बच्चों, आज हम विज्ञान के लेसन 2 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान हो, अर्थात जिन पदार्थों का वो मिश्रण है वो एक समान रूप से पूरे मिश्रण में वितरित हो। विषमांगी में अलग अलग संगठन होता है प्रत्येक भाग का। सबसे पहले आता है सोडा जल, ये हमारा समांगी मिश्रण हो गया, ये समांगी मिश्रण हो गया। लकड़ी विषमांगी में जाएगा, ये विषमांगी में जाएगा। बर्फ भी समांगी मिश्रण है, वायु भी समांगी मिश्रण है। मिट्टी विषमांगी है। सिरका भी समांगी मिश्रण है और छनी हुई चाय भी हमारा समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। शुद्ध जल की ये विशेषता होती है कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि उस द्रव को उबालते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है BP वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि 100 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो वो शुद्ध जल होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो शुद्ध पदार्थ हैं उनको देखेंगे। बर्फ पानी की एक ठोस अवस्था है, इसलिए हमारा ये शुद्ध है। दूध शुद्ध नहीं होता है, एक कोलाइडी विलयन है। कई पदार्थों का इसमें मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ उनको कहते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण हों। यदि एक से अधिक प्रकार के कण हैं तो उसको अशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से हम मानते हैं। तो दूसरा है लोहा भी शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी पानी का मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, इसलिए अशुद्ध में जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, ये शुद्ध होगा। पारा एक तत्व है, तत्व और यौगिक शुद्ध हैं और मिश्रण अशुद्ध माना जाता है। ईंट भी एक मिश्रण है, लकड़ी भी एक मिश्रण है, वायु भी एक मिश्रण है। तो और जो जितने बचे हैं वो सारे जो है अशुद्ध हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। विलयन का मतलब है जिसमें दो विलेय, एक विलेय होता है और एक विलायक। विलेय की मात्रा कम और विलायक की अधिक होती है। तो देखेंगे, सबसे पहले आता है मिट्टी नहीं है। समुद्री जल विलयन है क्योंकि इसमें नमक और जल का मिश्रण होता है, ये हमारा विलयन है। वायु भी एक मिश्रण है, कई गैसों का ये मिश्रण है, तो वायु भी है मिश्रण। कोयला नहीं है विलयन। सोडा जल विलयन है क्योंकि एक समांगी मिश्रण है और ये विलयन है। तो इसमें 3 आपके मिश्र विलयन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं कोलाइडी विलयन। तो इनमें से कोलाइडी विलयन जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो कोलाइडी विलयन हमारा आता है दूध। नमक का घोल नहीं करेगा क्योंकि ये विलयन है और इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ये वास्तविक विलयन में आता है, कोलाइडी विलयन नहीं है। और कॉपर सल्फेट का विलयन, ये भी वास्तविक विलयन है। स्टार्च विलयन, ये एक कोलाइडी विलयन है, इसलिए 2 इसमें से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे जो कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट, तो इसको हम ई से डिनोट कर देंगे। यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, इसलिए इसको हम C से डिनोट करेंगे। मिश्रण को हम मिक्सचर कहते हैं, इसके लिए हम M से डिनोट करेंगे। तो पहला है सोडियम एक हमारा तत्व है, यानी कि इसको हम कहेंगे E। ये एलिमेंट है। मिट्टी जो है वो एक मिश्रण है, यानी कि इसको हम M से डिनोट करेंगे।
एम से। चीनी का घोल, चीनी का घोल भी एक मिश्रण है। चांदी, चांदी एक तत्व है, यानी इसको हम एलिमेंट ई से प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, इसलिए इसको हम सी से, यानी कंपाउंड। टिन, टिन भी एक तत्व है हमारा, इसलिए इसको भी हम ई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन भी हमारा एक तत्व है, तो इसको भी हम ई से ही डिनोट करेंगे। कोयला, कोयला एक मिश्रण है, कोयला क्या है, एक मिश्रण है, यानी कि इसको हम एम से डिनोट करेंगे। वायु, वायु भी हमारा मिश्रण है, इसलिए इसको भी हम एम से डिनोट करेंगे। साबुन, साबुन भी मिश्रण है। ज़्यादातर पदार्थ मिश्रण की कैटेगरी में आते हैं। मीथेन, मीथेन यौगिक है, मीथेन को हम सी से डिनोट करेंगे, कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, यानी यौगिक है। और ब्लड, ब्लड जो है यानी रक्त, वो मिश्रण है, यानी इसको हम एम से डिनोट करेंगे। ठीक, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। जो केमिकल चेंज हैं उनको हम सी से दिखाएंगे, और जो फिजिकल चेंज हैं उनको हम पी से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से। पौधों की वृद्धि, ये केमिकल चेंज है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ए वाला भी है और वी वाला भी है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। खाना पकाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी ये है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ़ का बनना, ये नहीं है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना दोनों इसमें आ जाते हैं। किसी भी चीज़ का जलना जो है रासायनिक भी होता है, और पिघलना जो है वो भौतिक होता है, तो ये आएगा रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। NOSNA, देखिए पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, S है सल्फर का, Na है सोडियम का, तो इसमें से धातु जो है वो सोडियम है। जल एक क्या है, जल हमारा क्या है, जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O इसका सूत्र होता है, तो ये एक यौगिक है। जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है, ये मिश्रण बनता है और समांगी मिश्रण होता है। इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान, जैसे कि शरबत बनाते हैं वैसे नमक और जल का मिश्रण है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण का निर्माण तीनों, ठोस द्रव गैस, किसी को भी हम एक दूसरे से मिला दें तो मिश्रण का निर्माण होता है। ठोस में ठोस का विलयन का उदाहरण क्या है। ठोस में ठोस का विलयन पीतल, जो मिश्र धातुएं होती हैं एलॉय, उनको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातु, वो इसका एग्जाम्पल होंगे। तो मिश्र धातुएं आती हैं, मिश्र धातु इनमें से कौन सी है, पीतल है। शरबत एक है, शरबत एक विलयन है, समांगी मिश्रण है, इसलिए विलयन है। आगे देखते हैं। कोहरा एवं धुंध हैं, ये विलयन की ही एक कैटेगरी होती है, कोहरा और धुंध। कोहरा में क्या होता है, हवा में जो जलवाष्प है वो धूल और धुआं के कणों पे जम जाती है, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो बनता है वो एक प्रकार का आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। और जल तथा वायु का कोलाइडी विलयन, यानी एक गैस है और एक जल है, तो वो कहलाएगा जल तथा वायु में कोलाइडी, जल का वायु में कोलाइडी विलयन। धुआं, धुआं में कार्बन के ठोस कण वायु में वितरित रहते हैं,
तो ये कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध है। दूध एक पायस पायस कहते हैं इसको, और ये एक कोलाइडी विलयन है द्रव का द्रव में, क्योंकि इसमें वसा होता है और पानी की मात्रा है, तो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है दूध। इसको पायस भी कहते हैं। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वो प्रकाश को फैला देता है। जब भी हम प्रकाश को उससे गुजारते हैं तो वो प्रकाश, इसके जो कण है कोलाइडी कण, वो उसको प्रकाश को फैला देते हैं, जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्कंदन। जैसे फिटकरी को यदि हम बहते हुए खून में लगाते हैं तो वो रोक देता है स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है छोटे छोटे कण आपस में मिल करके भारी कण बनाते हैं। जैसे पानी को साफ़ करना है तो उसमें फिटकरी डाल देते हैं और वो पानी को साफ़ कर देती है। यानी छोटे छोटे जो मिट्टी के कण थे वो आपस में मिल करके बड़े कणों का निर्माण कर लेते हैं, और फिटकरी लगाने से जो हमारा खून बह रहा था वो भी रुक जाता है।